बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई मज़ेदार खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। शक्करकंदी का सीज़न है तो न्यू रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो लोग फेसबुक से दे रहे हैं वो भी मेरे पेज को फॉलो करना और लाइक करना मत भूलिएगा। शक्करकंदी ले ली है मैंने, ये ली है 500 ग्राम यानी कि हाफ़ kg, और इसको बॉयल करके तो छील के पीसेस का लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे ग्राइंड करना ज़रा मुश्किल लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लीजिएगा तो वो आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। अब मैंने दूध लिया है 1 kg, इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, सब्ज़ इलायची 2-3 डाल दी हैं और बॉयल आने तक इसको पकाना है। अब जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी मैंने 5 चम्मच डाले हैं। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बस अब हमने इसमें शामिल कर देनी है, थोड़ा सा इसको पकाएंगे और साथ ही जो ग्राइंड की थी शक्करकंदी वो डाल देनी। डाल के तो इसको पकाना शुरू कर देना है और ये आहिस्ता आहिस्ता पकते जाएगी और थिक होती जाएगी। शक्करकंदी के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फ़ायदे हैं, इसको ज़रूर खाना चाहिए। और अगर आप ऐसे बॉयल करके नमक मिर्च लगा के या चटनी वगैरह डाल के खाना चाहें तो वो भी खा सकते हैं। खीर बनाएं, जो मर्ज़ी बना के खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर, क्योंकि इसमें पोटाशियम की भी काफ़ी मिकदार होती है। हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, शुगर के लिए बहुत अच्छी है, ये बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, कब्ज़ से निजात दिलाती है। इसके अलावा रंग साफ़ करने में भी बहुत मदद करती है। तो शक्करकंदी जो है वो बहुत सारे लाखों फ़वाइद छुपे हुए हैं इसके अंदर, तो आप ज़रूर इसको खाया करें। ये देखें, ये पक के ये थिक होना शुरू हो गई है, काफ़ी हद तक हो चुकी है ये देखें। और जब इसे ठंडा होना है तो भी इसने मज़ीद गाढ़ा हो जाना है। तो मैं इसको बंद कर रही हूँ फ्लेम को और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करने के बाद इसको थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे और बस अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। कमेंट में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।